1971 इन सभी के तहत जो उल्लंघन पर्यावरण का हो रहा है, जो खुले में धुआं चल रहा है, निकासी पानी की हो रही है, उससे हमारे ग्रामवासियों का सभी को जो है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सारे ग्रामवासी आज हमारे फेफड़ों की बीमारियों से परेशान हैं, किडनी की बीमारियां हो गई, कैंसर जैसी बीमारियां घर घर में पनप रही हैं। मैं प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस धुएं के माध्यम से जो केमिकल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्सिन और पेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे जो कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं, ये विश्व विख्यात है और पेपरों में रिसर्च में है कि इनके द्वारा जो है कैंसर होता है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जिस जगह पर 500-100 मीटर की दूरी पे ग्राम बसे हैं, वहाँ आपने इन इंडस्ट्रियल एरिया को रेड जोन कैसे घोषित कर दिया? सुबह उठते हैं तो उनके आंखों में, नाकों में काली छाई जाती है, उनमें जो है पेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड और डाइऑक्सिन जैसे कंपाउंड है जिससे कैंसर होता है। ये वेल स्टेब्लिश्ड रिसर्च है कि इन कंपाउंड से कैंसर होता है। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 ऐसे कार्बन जो है वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। जो वेस्ट मटेरियल जो पानी का निकास है वो कंपनी के द्वारा डायरेक्ट पाइप लगा के वहाँ खेतों में रिसाव हो रहा है। सारे जो जिला पंचायत ने एंटी गेट, तालाब और ये जो बना है पानी संरक्षण के लिए, उनमें पूरा केमिकल भरा हुआ है। लोगों की फसल आसपास खेतों में जब कटाई करने तक जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है वहाँ महिलाओं को कैंसर हो रहे हैं, स्तन कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहे हैं, रेक्टल कैंसर हो रहे हैं। इस प्रकार की डिसीज पूरे उसमें हुए हैं। पट्टे वाले महाराज जी तक रात में काली पहुंच जाती है, गायें सुबह जो है काली हो जाती है। तो हमारा आपसे आग्रह ये है, कल जो जांच समिति गई है वो जांच समिति खाना पूर्ति करके आई है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है, स्थानीय नागरिकों से किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है, केवल एक राउंड लगाकर वहाँ पे आ गए। तो हम यहाँ से ये आग्रह है कि हम लोग संविधान के अनुच्छेद 1930 के तहत हमें स्वास्थ्य का अधिकार है। हम शासन से ये आग्रह करते हैं कि स्वास्थ्य का हमें जो अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन न हो। पर्यावरण के विरोध में जो 1986 जल अधिनियम, जल पर्यावरण और वायु का जो है वो जारी किया गया। तो आपसे आग्रह ये फैक्ट्री संचालित न हो। आने वाली 30 तारीख का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अल्टीमेटम से पहले हमारी जो जांच समिति है तो हमारे सामने वीडियोग्राफी कराए और वीडियोग्राफी के माध्यम से जांच हो। शासन का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमें जब वायु से और प्रदूषण से ही मरने को तैयार है तो फिर हम अपने सामने भी मरने के लिए तैयार है। और 20 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल इसी कलेक्ट्रेट के गेट पे करने के लिए जा रहे हैं, जिसका संपूर्ण दोषी प्रशासन होगा, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से होगा। ये जो है हम जो है ज्ञापन जो है इंडस्ट्रियल एरिया, इसको इन्होंने रेड जोन घोषित करके वहाँ पे टायर स्क्रैप की फैक्ट्री लगा दी गई है। इन टायर स्क्रैप की फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है और जो पानी वेस्टेज मटेरियल निकलता है उसमें जो है पेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, डाइऑक्सिन, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जैसे जो है गैसेस और केमिकल निकल रहे हैं। ये सारे केमिकल जो है सारा जो है रिसर्च में सिद्ध है कि इनके द्वारा कैंसर होता है। इसी के साथ में जो कार्बन की जो कालिक है पूरे रात में लोगों के नाक में, आंख में, कान में, पूरे जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनके पूरा जो है चेहरा काला हो जाता है, उनकी नाक में हो जाता है। फसल है जो आसपास की पेड़ पौधे पूरी कालिक छा गई है, पेड़ पौधे तक ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं उस कालिक की वजह से, सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल के द्वारा जो पर्यावरण अधिनियम के तहत में 1987 का जो नियम है 1986 का, उसके तहत वहाँ का जो जितनी भी शर्तें हैं इंडस्ट्रियल को लगाने की, किसी का भी पालन नहीं हो रहा है, समस्त उल्लंघन हो रहा है। वायु अधिनियम, जल अधिनियम के तहत में जो उनके संरक्षण के लिए जो 1974 और 1971 का जो नियम है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। आज हम ग्रामीणों ने जो संविधान में हमें अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार के लिए जो ताकत दी गई है उसके अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो इंडस्ट्री के आसपास पूरे में कैंसर फैल गया है, लोगों को रेक्टल डिसीज हो गई है, लंग्स डिसीज हो गई है, किडनी फेलियर जैसे चांसेस बन रहे हैं, स्किन डिसीज पूरे को हो गई है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर बॉयलर फटने से व्यक्ति पूरा जल गया है और इस तक की रिपोर्ट जो है सूचना प्रशासन तक नहीं आई है, क्योंकि वो जो फैक्ट्री वाले मोटा पैसा दे रहे हैं, करप्शन के द्वारा पूरा जा रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब ने जो समिति बनाई थी जांच की, कल वो जांच करने गई, उसने किसी भी ग्रामीण को नहीं बुलाया, कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई, केवल खाना पूर्ति करने के लिए वो समिति गई है, जिसमें SDM महोदय, बामोर तहसीलदार, पोल्यूशन बोर्ड के RR सेंगर जी ये सम्मिलित हैं। इन्होंने
पूर्व में भी जो जांचें की हैं वो भी संदेहास्पद है। कलेक्टर साहब के आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को हम ये आग्रह करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि जो जांच समिति की है उसकी जो है वीडियोग्राफी कराई जाए, और जो वेस्टेज मटेरियल के लिए एसटीपी प्लांट लगता है पानी को जो है साफ करने के लिए, वो प्लांट लगा नहीं है। वहाँ जो एनीकेट और जिला पंचायत ने पानी संरक्षण के लिए जो तालाब बनाए हैं उनमें केमिकल भरा हुआ है। बरसात में ये पूरा पानी खेतों में उसमें चला जाता है। अगर पशु बाहर निकल जाएं तो उसको पी के मर जाते हैं। लोगों की मजबूरी ये हो गई है कि पशुओं को वो 24 घंटे बांध के रखते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी पिला छोड़ते हैं। शासन को अल्टीमेट दिया है आने वाली 20 तारीख तक, अगर ये फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद नहीं की जाती है तो 20 तारीख के बाद कलेक्ट्रेट के यहाँ पर हम 24 घंटे अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। 24 घंटे हम यहाँ पे बैठेंगे। ये विषय पूरे मुरैना शहर के लिए है। मुरैना शहर जो मयूरवन, जो मोर और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता था, आज हम डॉल्फिन और घड़ियाल को बचाने के लिए जिस प्रकार शासन और प्रशासन कार्रवाई करता है, एक जानवर को बचाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ आम आदमी आपकी आंखों के सामने मर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करता है तो मजबूरी में हमें यहाँ धरना देने के लिए बैठे होना। कितनी फैक्ट्रियां हैं अभी वर्तमान में 12 फैक्ट्रियां हैं, और 12 फैक्ट्रियों के अंदर ऐसी जानकारी मिली है कि 12 फैक्ट्रियों के पास में सभी के पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। 3-4 फैक्ट्रियां केवल लाइसेंस के आधार पर चल रही है। उसके आसपास में जरेरुआ है, पारेकापुरा है, दोरावली है, लोगढ़ है, धनेला है, पटिया वाले महाराज जी का स्थान है, श्योरी कपरा है, करुआ है। लगभग जो है 5 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस में लगभग 10 से 15 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 20 से 25 हजार तक आती है। सारे लोग, आने वाली पीढ़ी, अभी जो साइंटिस्ट IIT के उन्होंने जो दैनिक भास्कर ने जो वो किया था इंस्टीट्यूट ऑपरेशन, उन्होंने स्पष्ट कहा है अगर इसी प्रकार से प्रदूषण के संरक्षण में उसमें टच में लोग आएंगे तो आने वाली पीढ़ी को जो है स्किन डिसीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज इस प्रकार की हो जाएंगी। आप मीडिया से भी आग्रह है कि हमारा सबका सहयोग करें। 7-8 साल से फैक्ट्री लगी हुई है, 7-8 साल से शिकायत हो रही है। वहाँ के लोगों को इतना इससे नुकसान है, कैंसर बीमारी हुई, फेफड़ों की सांस की बीमारी हुई, भैंसों को और महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उन पर इतना इफेक्ट पड़ता है, उनके बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, और उससे कुछ लोगों को तो याददाश्त कमजोर हो रही है। दूसरा, जिला पंचायत से जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं पशुओं के लिए, उनमें जो पानी रहता है वो गर्मियों में काम आता है भैंसों को, उनमें इतनी कालीन जम चुकी है कि इसका कोई वो ही नहीं है। दूसरा, फैक्ट्री वालों ने क्या किया कि ग्रामीण के लोग जो विरोध करते हैं उसकी वजह से उनने अंदर बोर कराए, और अंदर बोर के जो पाइप है जो हमारी जो सांक नदी है और ये नदियों में कनेक्ट कर दिया, जिससे वहाँ के लोगों को पता ना चले। आपने क्या शिकायत की, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये करी है कि फैक्ट्री की निस्बत जांच हो। जैसे कल जांच की कमेटी बनी थी 4-5 लोगों की, कलेक्टर साहब, बावा तहसीलदार साहब। हम लोगों को संदेह है कि कहीं ना कहीं मतलब कि ये बड़ी लोगों की फैक्ट्री है कि इस को दबाया जाए जांच को। और हम लोग तो सरकार से आग्रह भी करते हैं और अल्टीमेट भी देते हैं। हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। वो जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्षेत्र के बेटा होने के नाते पूरी ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, और ये हम लोग झुकने वाले लोग नहीं शासन अगर सुनवाई नहीं करता है बिल्कुल पूरी ताकत। हम लोग वहाँ पे टेंट लगा के धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। धनेला गांव हो, जरेरुआ हो, दोरावली हो, लोगढ़ हो, पारेकापुरा, पूरे गांव के लोग प्रभावित है, और पूरे गांव के लोग बैठकर एक साथ मांग को हम, जब हम बीमारियों से, जनप्रतिनिधियों के ग्रुप ने अवगत कराया है कि लोहगढ़, दोरावली, धनेला और जरेरुआ के पार के क्षेत्र में कुछ फैक्ट्री संचालित हैं जहाँ जो वायु प्रदूषण कर रही हैं। इनके अनुसार वो वायु प्रदूषण के मानकों पे सफल नहीं है, और इससे क्षेत्र में धुआं फैल रहा है या वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। हम निश्चित इसकी जांच कराकर संबंधितों के विरुद्ध अगर ये बात सत्य पाई जाती है तो कार्रवाई करें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो फैक्ट्री संचालक कर रहे हैं वो आमतौर पर कहा जाए तो नियम के विरुद्ध कर रहे हैं, और ग्रामीणों पे लगातार बीमारियां भी हो रही हैं। समिति का भी आरोप लगाया जाए तो समिति जी, चूंकि समिति के अभी जांच अभिमत से मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन निश्चित मैं सक्षम स्तर पर उनकी बात को पहुंचाऊंगा। अब किस तरह की मांग की गई है समिति द्वारा? वीडियोग्राफी की मांग की समिति द्वारा ये मांग की गई है, जो आज ग्रुप आए थे उनके द्वारा ये मांग की गई है कि वह एक तो इसकी जांच निष्पक्ष चाहते हैं, वीडियोग्राफी के माध्यम से चाहते हैं, और एक स्थायी समाधान चाहते हैं। जिला प्रशासन इसके लिए क्या कार्रवाई करेगा? जिला प्रशासन एक इसकी सक्षम स्तर से जांच कराएगा। स्पष्ट जांच होने के बाद जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। पहले साथ में फैक्ट्री का भी मामला आया था, इसमें कुछ मवेशी को मौत हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई? उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष जानकारी